ये अच्छी बात होते हैं कि हम, यस थैंक यू, हमेशा ये अच्छे होते हैं कि हम परमेश्वर का वचन को सीखे, है ना। जितने भी हम वचन सीखे वो काफी नहीं है। रोज रोज नया बातों को परमेश्वर हमें सिखा रहा है ना। रोज रोज हमें परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, तो सब कुछ अच्छा है, सही है, बढ़िया है। तो प्रभु हमारे लिए बहुत भलाई था कि मुझे और मेरी बीवी को सही सलामत रखा। हाँ, शरीर की कमजोरियां थे और होते थे, और वो तो साथ में है, पर हम बहुत खुश है और बहुत ही आनंदित और है ना, बहुत ही आशीषमय है कि हमारा परमेश्वर अ, बहुत ही अच्छा है और भला है ना। बिकॉज आवर गॉड इज गुड, वी आर ऑल्सो गुड। हाँ, धन्यवाद हमारे लिए भी प्रार्थना करने के लिए। और सुबह के समय इसलिए ज्वाइन नहीं हो पाता है, कभी मैं 6 बजे निकल जाता हूँ, है ना, कभी साढ़े मतलब पौने 6 बजे वहां पर निकल जाता हूँ, और कभी बस उसी समय हमें सोने के लिए थोड़ा बहुत समय मिलता है, तो कभी कभी नहाते होगा उस समय, ज्यादातर आप उस समय तैयार होते हैं, इसी कारण हम उसमें जुड़ पाते हैं। मैं दिल में मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1-2 दिन हफ्ते में जुड़ने के लिए, पर समय तो कभी मिलते नहीं। ये नहीं कि हम बहाना बना रहे हैं, पर सच में कभी कभार होते नहीं मुझसे, और मेरा शरीर भी कभी कभार कमजोर हो जाता है, तो मैं सुबह सुबह सो जाता हूँ। फिर भी जरूर मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज याद करता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हम सबको सखा दे। हम बैक टू आवर सेक्शन से ना, हम चैप्टर 6 में जाएंगे, टीचिंग्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह की शिक्षा। हम पहले यीशु मसीह की उनकी शिक्षा की स्वभाव, हमारे 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 सिकंदर भैया, जय मसीह की। ये जो सारस यस मसीह वो भैया। कौन है? ये आपके नाम है क्या? यस भैया। तो सिकंदर भैया कौन है? इसमें अच्छा जी, भैया। आ गया आ गया, ओके, आप ही है ना, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद आपको भी। काफी आप दिल्ली में पहुंच गए? जी भैया। ओके, दिल्ली में कौन सी जगह पर है भैया? ये भैया किशनगढ़ में। ओके, छतरपुर। मैं, कोई बात नहीं, जब हम दिल्ली में आएंगे जरूर आपसे मिलने के लिए आएंगे, हाँ। यस। तो बाकी सब अरुणाचल में तो मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, फिर भी विपिन भाई का शादी में तो मैं जरूर जाऊंगा। और पूजा सिस्टर, उनकी चेहरा में तो हमेशा वो मुस्कुराहट, छोटे मुस्कुराहट होते हैं, तो सब कुछ सही है। और अनुष्का की मम्मी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जो प्रकाश बुकाने, आपकी नाम क्या है बेटा? मैं हमेशा भूल जाता हूँ। अश्विनी। हाँ, अश्विनी, बुरा मत मानना, बूढ़ा हो गया तो भूल जाते हैं कभी कभार, इसलिए है। ठीक है अश्विनी। ओके, आप अपना नाम चेंज कर देना है। और अजय क्या नहीं चेंज कर, नहीं मास अश्विनी। तो जोएल तो अभी सुंदर सुंदर होके आ रहा हूँ, देखो जैसे मुंडा बढ़ते जा रहा हूँ तो सुंदर होते होते जा रहा हूँ। कोई बात नहीं। है ना, ठीक है। हाँ, अभी तो कॉलेज वाला बन गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत सुंदर भी होना है। ठीक है। और पूनम सिस्टर तो वहां पर लाइट नहीं है, निश्चित तो पहले से ही सुंदर है, तो लक्ष्मी को भी अभी वहां पर लाइट नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, हम आएंगे बाकी, है ना, वापस। क्योंकि कभी कभार ही हम मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत बात भी करना चाहिए ना, नहीं है तो बोलेंगे भैया हमारा हालचाल भी नहीं पूछते हैं। तो पिछले बार वो निशी ने मुझे पैसा भेजेंगे करके बोला एग्जाम में मार्क ज्यादा डालने के लिए। तो यही मत सोचना जी कि उन्होंने मुझे पैसा दिया इसलिए मैं उनके बारे में वो सुंदर सुंदर करके बह रहे, वो कभी मुझे पैसा दिया ही नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूँ, हाँ, वो सुंदर है। तो ऐसे नहीं सोचना का, हमेशा वो सोचेगा अगर मैं निशी के बारे में बोले तो पैसा मुझे दिया। वो दिया ही नहीं, ठीक है, पैसे मुझे बोला। हाँ, अगर दिया होता तो मैं नहीं बोलना, पर दिया ही नहीं, वैसे मुझे वैसे दुखी कर दिया, वैसा भेजा नहीं। तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मजाक छोड़ेंगे हम, क्लास में वापस। हाय सिकंदर भैया के डीपी बहुत अच्छा। या अभिषा मैसेज किया, अगर में गेस्ट आए हैं तो भैया उनके साथ चला गया। ओके, सिकंदर भैया के डीपी देखो कितना सुंदर है,
अमेजिंग हैंडसम बॉय, बढ़िया। हम सबके लिए, हम हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, ठीक है, जल्दी जल्दी इन लोगों का शादी होना है, हमारी विपिन भाई की, सिकंदर भाई की, पूजा सिस्टर की, और काफी लोग हैं, इन सबका शादी जल्दी जल्दी होना है, ताकि उम्र बढ़ते जा रहा है, तो परमेश्वर का सेवकाई में है, तो शादी बहुत जरूरी है ना। ये बात मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि शादी बहुत जरूरी है, परमेश्वर का सेवकाई में है, क्योंकि आजकल सब पासवान लोग, सब लोग किसमें गिर रहा है हमें अच्छे से पता है, किसमें हमें फंसा रहा है वो भी हमें अच्छे से पता है ना। तो मैं भी उस समय से गुजर चुका हूँ, तो हमें अच्छे से पता है उस बातों के बारे में, इसलिए जरूर आप अच्छे से प्रार्थना करें कि परमेश्वर कोई उनका ही हड्डियों को, है ना, जोड़ दे, किसी का हड्डी नहीं, उनका ही हड्डी जो लिए थे परमेश्वर ने, तो वही हड्डी वापस जोड़ पाएंगे तो अच्छा रहेंगे, नहीं तो किसी का हड्डी आएंगे तो बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे, समस्या हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कैरेक्टर ऑफ जीसस टीचिंग, यीशु मसीह के टीचिंग कोई ऑफिशियल टीचिंग नहीं थे, कोई एक जैसे हमारे कॉलेज में स्कूल में होते हैं, एक शिक्षक आते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर कहकर बोलते हैं हम, और थैंक यू सर, और हम वो एक किताब लेते हैं और उसमें से पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं, है ना, एक मैथ जैसे सिखाते हैं। चैप्टर कितना है? 6 चैप्टर 6। बेटा बेटा आप अनम्यूट करके भी मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे क्लास में कोई डांटने वाला नहीं है, आप जरूर जो भी छः। सवाल है तो। 6 लेसन 6 टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओके। तो द कैरेक्टर ऑफ हिज टीचिंग, यीशु मसीह का टीचिंग वाज इनफॉर्मल टीचिंग, कोई ऑफिशियल, ओके, शेयर्ड ए फाइल इन द मीटिंग, ओके, एक फाइल उन्होंने मीटिंग पे शेयर कर दिया है। तो द टीचिंग ऑफ जीसस वाज इनफॉर्मल, और देयर वाज नो आर्टिफिशियल टोन इन हिज मैसेज, ठीक है। जब हम आजकल के प्रचार सुनते हैं तो कोई प्रचारक बोलते हैं ना, आज तेरे घर में ये होने वाला है, सब थाली बजाओ, ऐसे कुछ यीशु ने कभी नहीं कहा, ठीक है, कि वो कोई ज्यादा आवाज बढ़ाए नहीं, मतलब कोई फर्क दूसरी आवाज नहीं लगे, कभी कभार प्रेज लॉर्ड देते हुए प्रेज द लॉर्ड, ऐसे तो कुछ यीशु ने कभी किया ही नहीं, ठीक है। तो यीशु मसीह का सिखाना बहुत ही फर्क था। तो जैसे एक नॉर्मल विधि में जिस प्रकार हम बात करते हैं, हम सिखाते हैं, वैसी प्रकार ने यीशु ने वजन सिखाया, और उन्होंने कोई कीबोर्ड, कोई टीच मतलब कोई कीबोर्ड गिटार ये सब कुछ रखकर एक बैकग्राउंड बना के सब लोगों को एक इमोशन में लेकर आकर कुछ नहीं सिखाया, बहुत ही जहां बैठे थे वहां गया बैठ के, यीशु ने 5वां अध्याय में, मत्ती के 5वां अध्याय में क्या लिखा, वो पहाड़ में बैठ गया और सिखाने लगे, और नदी के किनारे नाव में खड़े हो गया और सिखाने लगे, और चेलों के पास बैठकर उन्हें बता कर लगे, मतलब उनकी कोई क्या कहते हैं क्लासरूम की, ना तो कोई हॉल की, कोई ऑडिटोरियम की, कोई ये सिस्टम, इतना साउंड सिस्टम इतना चाहिए, इतना टेबल चाहिए, इतना कुछ चाहिए, ये कोई सिस्टम यीशु मसीह का नहीं था। और आप मुझे ये बोलेंगे कि भाई ऐसा थोड़ी है, उस समय ये सब नहीं था, पर मैं कहता हूँ उस समय ये सब था, सिनेगोग थे, वहां पर स्कूल्स होते थे, टीचिंग के लिए सारे कुछ बातें वहां पर थे, सिनेगोग में लोग जाते थे, पर यीशु मसीह ऐसे कुछ नहीं था, जहां लोगों को मिलते थे वहां बैठकर सिखाते थे, एक इनफॉर्मल टीचिंग। और यीशु मसीह अपने भाषा, मतलब कि बड़े अच्छे भाषाओं को यू इस्तेमाल करके लोगों को अपने आप पर आकर्षित करने के लिए वगैरह यीशु नहीं सोचा। कभी आप बाइबल पढ़ते हो, आपने आपको सुना कि यीशु मसीह एक बहुत मतलब क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं स्पष्ट भाषा वगैरह इस्तेमाल करते हुए आपने कभी देखा? नहीं। जब आप ग्रीक हिब्रू वगैरह पढ़ेंगे, यीशु मसीह बहुत सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों को, सारे लोगों को जो पता थे। और जब जहां भी जब कभी यीशु कोई एग्जाम्पल्स वगैरह लेता था, हम सोचेंगे इतनी बड़े सिंपल एग्जाम्पल्स, हमारे सिकंदर भैया वगैरह एमडी मास्टर्स वगैरह किए, उनको पता है इस सब्जेक्ट में क्या कैसे कैसे यीशु के ग्रीक हिब्रू में वगैरह हम देख सकते हैं, बड़े सिंपल होते थे, ठीक है। और कभी कभी यीशु मसीह सिनगोग में जाते थे, जब वचन पढ़ने का अवसर मिले थे, जब लूक का 4 में हम देख सकते, सॉरी हाँ लूक 4 में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह वहां पर जाते हुए हम देख सकते हैं। और पर ज्यादा तरफ यीशु मसीह जब वो खाने के लिए बैठते हैं तब, नहीं तो कहीं नदी के किनारे, नहीं तो पहाड़ में, और जब चलते चलते वो सिखाते थे, है ना। खास करके जो खाने वाले जब हम टेबल में बैठते थे, काफी लोगों को वो सिखाते थे, ठीक है। तो एक इनफॉर्मल टीचिंग,
कितना लोग ऐसे सिखाए जाने को चाहते हैं? कितना लोग फॉर्मल एजुकेशन को अच्छा लगते हैं? कितना लोगों को जो फॉर्मली सिखाते हैं ना कि कितना लोग चाहते हैं? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही हो? यस आप भैया। जिंदे हैं वहां पर? हाँ, अच्छा ठीक है। मैं सोचा यार सब यीशु मसीह आ गया, आप लोग ऊपर चला गया करके सोचा मैंने, क्योंकि सब शांत हो गया ना, मैं सोचा वैसे तक हो गया। तो चलो चलो, आप जिंदा है, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं गया भी नहीं हूँ, आप मैंने सोचा आप कैसे जाओगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कैसे पढ़ाई अच्छा लगता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल? आपकी क्लास में जो पढ़ाई अच्छा लगता है और वैसे बैठ कर ग्रुप में बैठ कर जो हम बातें वगैरह करते हैं, कैसे पढ़ाई अच्छा लगता है? ग्रुप में भैया। ग्रुप हाँ, में भैया। थैंक यू सिकंदर भैया, आप तो मेरे साथ हैं। मैं जब मिलूंगा एक चाय एक्स्ट्रा आपको लेकर दूंगा मैं, बाकियों को नहीं दूंगा, आपको एक्स्ट्रा मैंने भी दूंगा मैं। बोला भैया। हाँ, अच्छा चलो, तुझे मैं जो कुछ मांगूंगे देंगे। एक बात तो मुंह खोला ना, धन्यवाद। तो ठीक है, तो ग्रुप जो है ना, यीशु मसीह को जो सिखाया जाता था लोगों के अंदर हमेशा के लिए रहते थे। एक फॉर्मल टीचिंग नहीं था उनका, कोई किताब नहीं होते थे, कोई एग्जाम्स नहीं होते थे, और कोई है ना, कोई किसी ने बताया हुआ एक तरीका नहीं था उनके पास। बस सिंपल सा तरीका, और लोगों का हृदय को छू लेते थे। आप हो ना, वहां पर लाइट आ गया है क्या? जी भैया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीका में जब आप यीशु मसीह की जो पैराबल्स है ना, जो क्या कहते हैं, दृष्टांतों को जब पढ़ते हैं, हम उसमें आएंगे। दृष्टांतों को जब पढ़ते समय आपको लगे यार इतनी सॉफ्ट विधि से यीशु मसीह ने बताया। जब मत्ती का सुसमाचार, कौन कोई पढ़ सकते हो क्या मेरे लिए? अश्विनी, क्या आप मेरे लिए पढ़ सकते हो मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय, उसका 25 और 26 से आप पढ़ सकते हो शायद, वहीं से ही मैं एक यीशु मसीह का सिखा है ना उनकी पढ़ाई के बारे में कुछ। 9 का। 6 का 28, नो नो, उसका 26 25। 25। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हाँ, बस बस। अच्छी। यहाँ पर यीशु मसीह जो पहाड़ी उपदेश में ना, 5 6 7 पहाड़ी उपदेश है, पहाड़ी उपदेश में आप देख रहे हो, वहां पर यीशु मसीह उस पहाड़ में बैठ कर, हम उसके 5 का शुरुआत में हम देख सकते हैं यीशु मसीह वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, तो यीशु मसीह बैठ कर सिखाने लगे। और सिखाते समय यीशु मसीह चिंता करने के बारे में बता रहे थे। मतलब कि अपनी कपड़ा क्या पहनोगे, क्या मतलब हम करोगे, कोई चिंता नहीं लेना। यीशु मसीह बड़े बहुत बड़ा एक बातों को अपने चेलों को सिखा रहे थे। तो कौन सा एग्जाम्पल लिया? वहां पर बैठकर यीशु मसीह बोला, देखो आसमान में देखो, पक्षियां जाते हैं, खाते हैं, क्या आपको पता है कि उसको कोई खिलाते हैं कि नहीं? है ना? तो देखो यीशु मसीह वहां पर बहुत ही सिंपल तरीके में बता रहे थे। उनकी मेरे बीवी मेरे लिए कॉफी बना के लेकर है। तो क्या कहते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ताकि सब लोगों को वो देख पाते हैं। कभी कभार कुछ लोग होते हैं कि वहां पर यूपी में आकर कहते हैं इडली कैसे बनाते हैं, कि यूपी का लोगों को क्या इडली होते हैं यार, क्या क्या इडली क्या डोसा है ना, कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बनाते हैं, ये भी नहीं पता है। जम्मू कश्मीर में जाकर अगर इडली के बारे में बताएंगे तो किसी को पता है तो वो मलयाली है ना, बाकी किसी को नहीं आता कि इडली क्या है। तो हम अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स लेने में फेल हो जाते हैं, पर यीशु मसीह बहुत सिंपल तरीका में लोगों को समझाते थे। और आगे क्या लिखा हुआ है?
और वस्त्र के लिए क्या चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना आप पढ़ सकते हो उसका 28। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के फूलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। हाँ ठीक है, वो शब्द तो भी मुझे मैं पढ़ने के लिए तुमसे कहता हूँ हम्म तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। हाँ बस वहां पर देखो, सुलेमान को इन लोग बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये सब लोग क्या थे? जूइश थे। जो मत्ती का सुसमाचार जब लिखते समय मत्ती जब बताते हैं कि यहूदी व्यक्तियों के लिए लिखा गया था किताब है, यहूदी व्यक्तियों के लिए सुलेमान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक राजा था, क्योंकि यहूदियों के लिए एक मंदिर बनाए हुआ व्यक्ति है सुलेमान। और यहूदी मतलब इसराइल में सबसे बड़ा राजा, सबसे अमीर राजा सुलेमान थे, सबसे ज्ञानी राजा सुलेमान थे। तो इनको सुलेमान को सारे कुछ पता है, उस वैभव के बारे में पता है, क्योंकि उन्होंने जब मंदिर बनाया, कितना सही जो मंदिर बनाया करके भी नहीं पता है। तो उस व्यक्ति को एक सिंपल एक छोटा सा फूल दिखाकर कह रहे हैं कि भाई सुलेमान से बेहतर है ये फूल को परमेश्वर सुंदर बनाया। तो कितने ही एक छोटे अनपढ़ व्यक्ति को भी ये सब बातें समझाते थे। तो यीशु मसीह के उस सिखाना बहुत अच्छे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे सिखाना। और मुझे इस क्लासरूम में पढ़ाई ये सब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। बस ऐसे बैठकर सिखाना, जब बैठते हैं खाने का समय में, है ना, खाने का समय में हम तो ध्यान देते नहीं, हम तो खाते हैं, पर कुछ लोग पढ़ते हैं। तो उन लोगों को मैं सिखाने के लिए बहुत चाहत रखता हूँ। हम तो खाने पर ध्यान देते हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने के लिए चाहत रखते हैं, तो उन लोगों को हम सिखाने के भी चाहते हैं। तो ये यीशु मसीह के चेले भी खाने पर ध्यान देते थे, बहुत कम अ, वजन पे ध्यान देते थे। इसलिए जब यीशु मसीह को इनकार करके भी वो भाग कर चला गया। कोई बात नहीं, हम तो रहेंगे, जब वो सताव आएंगे तो हम परमेश्वर के लिए रुकेंगे, है ना। अभी हिज टीचिंग वाज आर्टिस्टिक, मीन्स एक कला था उसके उसके अंदर, एक सुंदरता था यीशु मसीह के उस सिखाने में। आप लोगों को कितना लोगों को मैथ अच्छा लगता है और मैथ टीचर पसंद है? ओके, उन एक की सिर्फ अवीशा की हाथ देख सकते हो और किसी का भी नहीं देखे। हमेशा मैथ टीचर को कोई पसंद, कितने लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगता है? और कितना लोगों का हमारी भाषा की पढ़ाई, मतलब अगर हिंदी हो इंग्लिश हो, जो सिखाते हैं हमें बड़े ही खुश लगते हैं ना, सब लोगों को पसंद है हमारी टीचर, बहुत अच्छे हैं ना। तो इसी तरह है, मतलब क्योंकि उन टीचर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, हमेशा हर जगह पर जो मैथ के टीचर स्ट्रिक्ट ही होते हैं, है ना। बहुत ही पढ़ाई नहीं पसंद है भैया किसी को पढ़ाई ही नहीं पसंद है तो टीचर को कैसे पसंद करेंगे, छोड़ दो यार उनको, वो पढ़ते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जब स्कूल में जाएंगे पता चलेंगे। हिज टीचिंग वाज आर्टिस्टिक। तो हमारे संडे स्कूल के बच्चों का हालात आप सोच लो, है वैसे टीचर उन्हें सिखा रही है, इसलिए क्या होंगे आगे का जिंदगी है बच्चों का। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे इसी के लिए, उनकी जिंदगी बदलने के लिए। हिज टीचिंग वाज आर्टिस्टिक, ओके। ही प्रेजेंटेड एवरी आइडिया इन अ रिच सेटिंग दैट मेड इट अनफॉरगेटेबल। अगर एक बार आप यीशु मसीह का प्रचार सुन रहे तो कभी आप उसको नहीं भूलेंगे। अगर एक और बार बोलूंगा, अगर मैं आप यीशु मसीह की जो सुसमाचार, यीशु मसीह की जो पढ़ाई आपने बहुत अच्छे मतलब एक सुनने का तरीका में अपने अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे यीशु मसीह का प्रचार उनको। पिछले हफ्ते आपके चर्च के पास ना आपसे क्या प्रचार किया करके हम बोलेंगे तो आपको अभी याद कराना होगा, यार क्या बोला क्या बोला, नहीं तो आपने लिखे हुए बातों में आपको याद ही नहीं होंगे कि पासवान ने क्या बोला। पासवान को जोड़ो, पिछले हफ्ते मैंने क्या सिखाया करके पूछेंगे तो आपको याद नहीं है फिर पासवान क्या क्या, हर हफ्ते मैं सिखाता हूँ, मैं नोट भी दिया तब भी याद नहीं होता। चलो, पर यीशु मसीह का ऐसे नहीं, यीशु मसीह का कोई नहीं भूलते। 2000 साल के बाद में भी हम भी उस मैसेज को याद करते। तो देखो कि परमेश्वर का कितनी
उस सिखाने का तरीका कितनी अच्छे होंगे, है ना, कितने सुंदरता होंगे उनके सिखाने में, उस शब्दों में कितना सुंदरता होंगे। आज भी वही बातों को हम भी प्रचार करते हैं ना, आज भी उसमें कोई बदलावट हम नहीं लेते हैं। फूल के जगह पर हम कभी लैपटॉप नहीं कहते हैं, फूल की जगह मतलब सुलेमान की जगह पर हम किसी और को नहीं लेते, हम वही एग्जाम्पल स्टिल 2000 साल पहले इतने हमारी दुनिया बदल गया तब भी उसी में हम न कितना सुंदरता होते हैं। और आ, यीशु मसीह का ऐसे कुछ था कि एक एक शब्द अभी भी जब हम इसको मतलब अगर आप अच्छे रीति से सुसमाचारों को पढ़ते समय हमारे भावना में आएंगे ये सब कुछ, है ना। जब मैं पढ़ाऊंगा, देखो आसमान में देखो, पक्षियों को देखो, करके भूलते समय ही हमारे अंदर उस आसमान और वहीं पर पक्षियों को चलते हुए हमारे अंदर आ जाएंगे, है ना। जैसे उस शब्दों को यीशु ने जैसे एक पिक्चर बनाया वैसे ही बनाकर उन्होंने सिखाया है। और हम जब भी उसको देखते समय हम भूलेगा नहीं उस संदेश को। तो उतना एवरीवेयर ही वाज आर्टिस्टिक विद वर्ड्स मैनिफेस्टिंग हिज क्रिएटिव ओरिजिनलिटी। यीशु की एक ओरिजिनलिटी था हर एक बात में, है ना। हर एक शब्दों में यीशु मसीह वैभव दिखाते थे, चाहे बहुत ही सिंपल था पर उसमें बहुत ही वैभव बातों के होते थे। तो हमारा भी कभी कभार प्रचार करते समय वगैरह ना ऐसा होना चाहिए, हमारे बातों में कुछ लोग सुनने के लिए हम जब कुछ बातों को बोलेंगे लोग कभी भूलना ही नहीं। और इस टीचिंग वाज क्लियर, यीशु मसीह का सिखाना बहुत ही स्पष्ट, वेरी क्लियर था। कोई भी इश्यू में यीशु मसीह अगर सिखाएंगे तो भी बहुत सही रीति से यीशु ने सिखाया है। अगर जब 5 6 7 अध्याय मत्ती का सुसमाचार में जब पढ़ते समय वहां पर व्यभिचार, तलाक, शपथ, प्रतिरोध, शत्रुओं से प्रेम, प्रार्थना, उपवास, दान और आज से व्यवस्था की शिक्षा, क्रोध और हत्या करना, इस सब बातों के बारे में जब हम पढ़ते हैं वहां पर बहुत ही एक ना क्या कहते हैं, वो एक अच्छी रीति से हम समझ जाते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहते हैं ना। जब शबत खाने के बाद जब आते समय बोलते हैं कि ना पृथ्वी का, ना सूर्य का, ना जब धरती का, किसी का भी हम नाम नहीं ले सकते, ना शबत ना खा सकते हैं। मतलब हर एक बात में, तलाक के विषय में यीशु ने कहा कि तलाक कभी नहीं करना चाहिए। विचार के विषय में कहा कि पहले पहले अब तुम सुन चुके हैं कि अगर एक गलत करेंगे तो ही व्यभिचार होंगे। आज के दुनिया में अगर गलत नजरों से किसी को देख के तो भी क्या हो जाते हैं, व्यभिचार होता है। यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रीति से मारने के बाद में आए तो अगर पुराना नियम है तो हम चाकू से मार कर वो मरना चाहिए तभी हम एक मर्डर बनेगा। नया नियम में अगर नहीं है, अगर हम मन में सोचा कि उनको मारना है, वो एक मर्डर बन गया। तो हम कितनी बार हमारे टीचर्स को मारा, हमारे पासवान को मारा हमने, इवन हमारे माँ बाप को कितने बार हमने मारा है ना। तो हम उसकी शिक्षा हमें लिए है, बहुत कठिन है। यीशु मसीह बहुत कठिन शिक्षाओं को बहुत सिंपल तरीका में बता कर दिया। और यीशु मसीह का टीचिंग अथॉरिटेटिव, यीशु मसीह यीशु मसीह जब सिखाते थे उसमें अधिकार के 1 सेकंड है, मेरे सिखाते आपको सिखाते सिखाते हुए मेरे आपको कुछ हुआ अभी नहीं चल रहा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, यीशु मसीह के सिखाने में शिक्षा में अधिकार होते थे। जब आप पुराना सुसमाचार पढ़ते समय काफी बार हम देख सकते हैं, यार ये व्यक्ति कैसे एक अधिकार के साथ बात कर रहा है। उनके शब्द, उनके शरीर, उनके शब्दों में हम अधिकार देख सकते करके हम काफी जगह पर हमें उसको देख सकते हैं। पता नहीं आप लोगों ने कितना बार उस बातों को पढ़ा होगा। सुसमाचार में काफी जगह पर लिखा है वो अधिकार के साथ बात कर रहा है। हमारे फरीसी लोग ऐसे नहीं सिखाते हैं पर इनके सिखाने में अधिकार है करके लोग बताते हुए हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के साथ अधिकार थे, उस वजन अधिकार के साथ बताते थे। अविशा नींद आ रही हो? और हिज टीचिंग वाज कंपेलिंग। जब यीशु मसीह हमसे कुछ करते समय ना हमारे अंदर ही लगते है कि यार हम करना चाहिए। जब यीशु मसीह प्यार के बारे में बताया,
मनफिराहट के बारे में, प्रार्थना के बारे में, और कम, फॉलो मी, गो, प्रीच द गॉस्पेल, फॉलो मी, हील, जब ये सब करते थे, यीशु मसीह हमें कंबल कर रहा है ना, क्या कहते हैं, मजबूत कर रहा है करने के लिए। कम टू मी, फॉलो, लव वन अनदर, रिपेंट, प्रे, प्रीच, मीन्स हमें कंपल कर रहा है परमेश्वर, हमें उस करने के लिए मजबूत, मतलब क्या बोलते हैं, मजबूर कर रहा है, राइट, कंबलिंग, या मजबूर कर रहे हैं, ये हमने करने वाला है। He always dealt with the vital issues of life, the issue of life and death faced by all his years. What is the purpose of life? How can we live with one another? How can find we joy? You know, परमेश्वर हमें अच्छी रीति से सिखा रहे थे और उसके पीछे फॉलो करने के लिए भी हमें बता रहे थे। Compel them to decide for it or against it once and for all. यीशु मसीह हमेशा जब हमें सिखाते समय हमें लगता है कि हम इसको करना है, you know, his teaching was compelling us to do the things. Okay, so that 4 specialties हमने देखा। Now methods of teaching. The teaching of Jesus, यीशु मसीह कैसे कैसे सिखाते थे? आपको कोई आइडिया है, क्या आप बता सकते हो? दृष्टांतों में सिखाते थे। दृष्टांतों में सिखाते थे, और कहानियों के द्वारा सिखाते थे। यस, कहानियों का द्वारा सिखाते थे। और बताइए। बाकी सब नहीं है क्या? पैराबल। हाँ, दैट इज दृष्टांत हिंदी में। कई बार यीशु मसीह कर दिखा। हाँ, कर भी दिखाए थे, राइट। ओके, देयर आर डिफरेंट styles that Jesus used to teach the people, right? Sometimes यीशु ने पैराबल्स के द्वारा, राइट। वो कौन हंसा उसके बीच में? कोई हंसे थे और वैसे ही मुझे आवाज सुनाई दी। यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा सिखाया। महिला को कुछ हुआ, चल ही नहीं रहा। ओके, Jesus has come down to us through the gospels in different forms. Okay, example, some छोटे छोटे कहानी के द्वारा, और शॉकिंग पैराडॉक्सेस और लॉन्ग डिस्कोर्स, बड़े प्रचार के द्वारा, और हमें मतलब कभी नहीं भूलने वाला दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह हमसे बात किया। यीशु मसीह का बेस्ट नोन टेक्निक, मतलब जो बेस्ट टेक्निक जो यीशु ने हमें सिखाने के लिए इस्तेमाल किया, वो है दृष्टांत। क्या है? दृष्टांत। यीशु मसीह का जो सबसे बेस्ट वे ऑफ टीचिंग, दैट वाज दृष्टांत। ए पैराबल may be defined as a simple story from everyday life that will illustrate better religious truth. Actually, parables के मीनिंग है कि स्वर्गीय संदेश को एक यथली, मतलब इस धरती पर हुआ एक कहानी पर हमें समझा रहे हैं। मतलब उस स्वर्गीय और ईश्वरीयत और ईश्वरीय सच्चाई को हमें इस धरती का एक कहानी के द्वारा हमें समझाना, वो है दृष्टांत। कितना लोगों को दृष्टांत अच्छा लगते हैं? कितना लोगों को कहानी अच्छा लगता है? कहानी हमें अच्छा लगता है ना? यस, हमारे प्रचारों में जब कहानियां हम बोलते हैं, हमें बड़े अच्छा लगते हैं, हमें जल्दी समझ आते हैं, है ना। छोटे छोटे कहानियों को जब कहते समय बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत पसंद है कहानी के द्वारा सिखाना। और है ना, कभी कभी हम मतलब कहानी तो लोग भूलते नहीं, इसलिए प्रचार में एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करते हैं, राइट। हम एग्जाम्पल्स बोलते हैं ताकि लोग नहीं भूलेगा। तो व्हाट इज ए पैराबल? पैराबल इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी विद ए डबल मीनिंग, है ना, 2 अर्थ होते हैं उसमें। और यू नो यीशु मसीह, जब हम कहते हैं दृष्टांत बताए हैं, कई जगह पर यीशु ने इस प्रकार बताया कि ये तो मूर्खों को क्या दिखाए हैं, इसके अर्थ
बताया गया है, पर ज्ञानी लोगों को समझ भी नहीं पाते करके भी यीशु ने कहा है कि नहीं। जब हम सुसमाचार पढ़ते में वहां पर देख सकते हैं। और कभी कुछ दृष्टांतों का मतलब किसने व्याख्यान करके भी दिया है? यीशु ने खुद चेलों को समझाकर भी दिए हैं। कौन सा पर एक एग्जाम्पल बता सकते हो तो कि यीशु ने उनको समझा कर दिया है कि उसके बारे में? बीज बोने वाले। बीज बोने वाले को। या है बीज बोझेवन, बीज बीज बोने। बोने वाले। हाँ हाँ, बोने वाला, राइट, द सोअर, द पैराबल सोअर। सो उसमें हम देख सकते हैं चेलों ने कहा भाई हमें समझ नहीं आया कि आप क्या कह रही हो, बता सकते हो यीशु? तो यीशु ने बताया कि क्या क्या बातें। और गुड समरिटन हम सब जानते हैं, अच्छे समरी, वो एक दृष्टांत के समान होता है। आजकल तो लोग उसमें घुमा घुमा के कहाँ कहाँ का समझाते हैं पता नहीं होता, पर वो सिंपल सा एक पैराबल था, सिर्फ एक कहानी बताया यीशु ने। उसकी सवाल पहले पूछे थे, क्या सवाल थे? इस सवाल में से यीशु उस कहानी शुरू किया। कि अच्छा दोस्त कौन है? हाँ, अच्छा दोस्त कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है, दैट हाँ, वाज द क्वेश्चन। वहां से कहानी शुरू किया। तो यीशु ने कहानी क्यों बोला है? पड़ोसी कौन है करके बताने के लिए, किसको प्यार करने करके बोलने के लिए वहां पर कहानी शुरू किया। तो कुछ आजकल कुछ लोग बोलते हैं जो दो पैसे जो द्रोह धम्मा यीशु ने दिया, एक नया नियम एक पुराना नियम है, और जो सत्य जहां पर वो कलीसिया है, और यीशु मसीह अभी दोबारा आएंगे, अगर हमें मतलब ज्यादा चाहिए तो तब वो पैसा देंगे, नया एक नियम और लेकर आएंगे। तो यीशु मसीह के दृष्टांतों के पीछे ऐसे कोई मतलब नहीं था, यीशु मसीह बहुत सिंपल थे, ठीक है। कहानी अच्छे से हमें समझ आती है। आप भी दृष्टांतों को पढ़ना, आपको सही से उसका आपको समझ आएंगे, कोई आपका समझाने का भी जरूरत नहीं पड़ती। जो कठिन था वो यीशु ने खुद व्याख्यान करके भी दिया, इसलिए आप उसको गलत तरीके से मत इस्तेमाल करें। ओके ना, यीशु मसीह मरकुस के सुसमाचार 4 अध्याय उसके पहले आय से 36वां आय तक यीशु मसीह के कुछ पढ़ाई कुछ सिखाना, इस सब बातों का हम देख सकते हैं। क्या आप पढ़ सकते हो मरकुस के सुसमाचार 4 अध्याय उसका 30वां आयत? मेरे लिए अवीशा अवीशा पढ़कर मदद करेगी। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज की को उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि से सब बीजों को छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसी और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उससे छाया से बसेरा कर सकते हैं। हाँ देखो, यीशु मसीह के कहानी जब समझाते थे, बहुत ही छोटे रीति से यीशु मसीह को उनको समझा कर देते, और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एंड्यूरिंग ग्रोथ हम देख सकते हैं उसमें, है ना, लोगों को समझने का। और स्वर्गीय बातों को बस सिंपल तरीका में यीशु ने बता कर दिया है। और Jesus parables are often intended to alarm the hearer with some unusual element related to God's coming kingdom। यीशु मसीह को जो आने वाले सुख के बारे में, जब मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 33 में भी पढ़ते समय, वहां पर भी यीशु मसीह के जो दूसरे राज के आगमन के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। और Jesus parable often left hearers to search ambiguous meaning। It is intended to arouse curiosity। जब कभी यीशु ने अपने दृष्टांतों के द्वारा बताया गया तो उनके अंदर एक ऐसे सोच आती है, यार क्या हो गया इसका मतलब, क्या होगा इसके मतलब क्या, एक क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को क्या हिंदी में बोलेंगे? जिज्ञासा। हाँ, जिज्ञासा, तीव्र इच्छा। या सही। हमारे भाई लोगों ने वो शब्द कहा है, आपको समझ आ गया करके मैं विश्वास करता हूँ। तो क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर बढ़ गया, हमारे अंदर भी, इसलिए हम वचन फिर से पढ़ते हैं। यीशु ने क्या कहा होगा, यीशु ने, इसलिए चेले लोग यीशु मसीह के पास जाकर पूछा कि यीशु इसके अर्थ क्या है, ना हम जानना चाहते हैं अर्थ क्या है। क्यूरियोसिटी उनके अंदर
डाल देते। इसलिए यीशु मसीह के पीछे ही लोग, जहां भी यीशु जाते थे यीशु मसीह के पीछे ही चलते थे। ना बैठने का समय भी यीशु को नहीं दिया। और यीशु मसीह का पैराबल्स वेरी फ्लेक्सिबल, है ना, लोगों को, हाँ मतलब बहुत ही सरप्राइज देते थे। अच्छा, ऐसे छोटे छोटे बातों में यीशु बड़े बड़े कार्यों को कहते थे। और कभी कभार हम देख सकते हैं मार्को के सुसमाचार 3 अध्याय 22वां आयत आप पढ़ सकते हो। 3:22। यस, 3:22-30। और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे, उसमें शैतान है, और यह भी वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। पढ़िए। और वह उन्हें पढ़िए पढ़िए, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, पढ़ियो। और वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्या क्या स्थिर रह सकेगा। और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्या बना रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाता है। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे हाँ सच देखो, कहता हूँ। हाँ बस 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 बहन जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह जब उस जो कह रहे हैं सच है ना। यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के बारे में विश्वास बढ़ते जाते थे लोगों का। यहाँ पर शास्त्री लोग जब कहा कि वो शैतान के द्वारा निकाल रहा है, तब लोगों ने सोचा वो भी हो सकते हैं, पर यीशु वो बड़ी चिंता कर रही है, और कोर्ट बीच में हुआ और अपने भाई को डांट रहा है, भाई आप क्या कर दिया बीच में ना, डांटना मत, हाँ? हम कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, ओके, भाई ने फिर से स्टार्ट किया। ओके, सो इट इट अपीयर्स इन गॉस्पेल फ्रॉम मैथ्यूज अकाउंट। हम जब मत्ती के सुसमाचार से यूहन्ना के सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार में हम ज्यादातर इसको देख सकते हैं ना, इसको दृष्टांतों को देख सकते हैं। तो यीशु मसीह ने काफी बातों के द्वारा हमें सिखाया है। मैं जल्दी इसको समाप्त करता हूँ और कल दूसरे सब्जेक्ट में हम लेता हूँ। और जीसस मेड मोस्ट ऑफ हिज पब्लिक स्पीच बाय द यूज ऑफ ही। यीशु मसीह अपनी दृष्टांत के बिना यीशु मसीह कोई भी बातें नहीं कहते थे। इवन यीशु मसीह का मृत्यु का बारे में भी यीशु दृष्टांत से कहा। और इवन यीशु मसीह एग्जाम्पल के कहा कि उस मंदिर के सब गिर जाएंगे और पत्थर पत्थर के ऊपर नहीं रुकेंगे करके यीशु ने कहा। और ये मुस्लिम गरम गलत है, सिख गलत है, हम किसी को गलत सही बताने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही जीवन दाता है। तो जब यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, जो लोग समझना है समझेंगे, भाई बाकी सब गलत है, सिर्फ एक ही सच्चाई है, वो यीशु मसीह। तो हम सिर्फ सच्चाई के बारे में प्रचार करिए, गलत के बारे में। जब सच्चाई आ गया तो गलत अपने आप को ही जान सकेंगे गलत है, राइट। जब सच्चाई हमारे सामने है, हम गलत को दिखाना, मतलब लोगों को दिखाना नहीं भाई, बोलने की भी जरूरत नहीं, वह गलत है, जब हम सच्चाई के बारे में प्रचार करते हैं। तो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है, और यीशु मसीह का इस सिखाना, ये कहानियां, दृष्टांत हम पढ़ना है, और हमारा जीवन में उसका बदलावट भी आना बहुत जरूरी है, राइट। कितना लोग उसको समझा, पूरा पढ़ लिया है एक दो बार? कम से कम एक दो बार, हाँ। ओके, यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड, बिकॉज मैं पत्रियां भी पढ़ने के, पत्री पत्री जो पौलुस की पत्री, पत्रोस की पत्री, यूहन्ना की पत्री, सब पढ़ना है।
पर जरूरी यीशु मसीह का, यीशु ने जो हमें कुछ लाइफ के, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में हमें कुछ बातों को सिखाया है। चाहे हम मसीही जिंदगी में 30 साल हो, 25 साल हो, 10 साल हो, कुछ भी हो, एक एक कभी कभी उसको खोलकर पढ़ना है कि भाई मेरा जिंदगी में ऐसे कुछ है कि नहीं। राइट, यीशु मसीह ने क्या क्या बातें कहा, गुस्सा के बारे में कहा, अपने भाई को जब मूर्ख कहेंगे तू नरक के योग्य है, कितना बार हमने कह चुका है। राइट, और तुम एक लड़की को गलत नजरों से देखते तो व्यभिचार कर चुका है, कितना बार देख चुके हैं। और ये वैसा वैसा है कि ठीक है, जब लड़की गलत तरीके से एक लड़का को देखे हुए तब भी व्यभिचार होते हैं, कितना बार देख चुके हैं। कितना बार हम चोरी करके, चोरी का मतलब है कि बिना पूछ के अगर कुछ लेंगे तो चोरी होते हैं, तो कितना बार हमने कर चुका है ना। कुछ जानना अपने भाइयों को गलत। ये यूहन्ना के इसमें लिखा हुआ कि जब हम अपने भाई को प्रेम नहीं करते, अगर यीशु मसीह को प्रेम करते तो वो चोर है करके लिखा हुआ है। हम कितने हैं, है ना, कितना बार हम चोर बन चुके हैं। तो सोच लो, हम परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ते हैं, हम अपने आप को एक बार परख कर जांचना है भाई कि या मैं एक अच्छे मसीही व्यक्ति है कि नहीं। राइट, हम मसीहत में बढ़ना है, वी हैव टू ग्रो इन क्राइस्ट। इसलिए हम मसीह के बारे में पढ़ते हैं, हमारे जीवन में बदलाव करना है भाई। मैं इतना, मतलब देखो, समय निकाल कर, हम हमें तो है ही ऐसे लायक है ही नहीं, फिर भी जो परमेश्वर ने हमें समझाया है, बताया है, इसीलिए बता रहा हूँ कि हम बदलना है, हमें यीशु मसीह की तरफ दिखना है ना। एक दिन हम वहां जाना है, हमारे आशा है यीशु मसीह के साथ आनंद काल के जीवन। हम कोई भी यहाँ पर रह नहीं जाना चाहिए, सब जाना है उसके साथ। हम सबको देखकर अनेक लोग मसीह में आना है, उन लोग भी इस आनंद, इस खुशी, ये प्यार में आना है ना। कितना सुंदर अच्छे एक लाइफ है हमारे यार। हम जब इस बाइबल कॉलेज में रहते हैं, हमें बड़े बहुत खुश रहते हैं। कितने भाई लोग, कितनी बहन लोग प्यार में एक दूसरे को मदद करते हैं, साथ रहते हैं, प्रार्थना में करते हैं, जब बीमार होते तो एक साथ प्रार्थना करते हैं। अच्छा लगता है, कहाँ मिल जाएंगे। जहां कहीं जाएंगे तो अपने भाई लोग हैं, आते हैं, मिलते हैं, गले लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब दुख होते तो फोन होते हैं, भाई क्या हो गया, क्या है, हमसे क्या कर सकते हैं, फोन करेंगे। मसीह की जिंदगी का स्पेशलिटी है। तो मेरे प्रियो, मसीह में बढ़ना, प्यार में बढ़ना, भाईचारे के प्रेम में बढ़ना, अच्छे व्यक्ति बनना, है ना। यीशु वही हमसे चाहता था कि हम भी क्या बने, यीशु की तरह बने। तो एक दिन जब यीशु आएंगे, हमें उसका प्रतिफल देंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें। और सॉरी, मैंने 2 मिनट एक्स्ट्रा लिया है। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आगे का समय प्रिय पूजा सिस्टर को देता हूँ। पूजा सिस्टर।